अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन चप्पन कद्दू की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ चप्पन कद्दू विद चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी आसान सी मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चप्पन कद्दू विद चिकन की रेसिपी। तो जनाब, चप्पन कद्दू विद चिकन की रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने ले लिए हैं चप्पन कद्दू। एक्चुअली इनको हमारी मादरी ज़ुबान में टिंडियाँ बोलते हैं। माएँ मोस्टली इसे टिंडियों के नाम से जानती हैं। और ये इनका छिलका जो होता है ना, ये बहुत नरम होता है और ये बहुत इजीली कुक हो जाती हैं क्योंकि इनमें पानी की जो मिकदार होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जनाब, हम इसका छिलका जो है ना वो अच्छी तरह रिमूव कर लेते हैं। चलें जी, ये लें जनाब, हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इनके स्टेम्स और जो अगले हिस्सा होता है ना तो वो भी रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद हमने इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेना है इस तरीके से। ये बहुत इजीली कट जाते हैं, बहुत नरम होते हैं, ये बहुत आसानी से जो है ना इसकी कटाई जो ना वो हो जाती है। चलें जनाब, ये देखें, आपने ऐसे ही ये पार्ट लेना है, स्लाइस बनाने हैं और इनकी छोटी छोटी बाइट्स में इनको काट लेना है। चलें जनाब, ये देखें, बहुत इजीली जो है ना चप्पन कद्दू कट गया है। ये लें जनाब, ऐसे। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में टिंडियों के अलावा इसको क्या नाम दिया जाता है। तो ये लें जनाब, चप्पन कद्दू जो है ना हमने काट लिया है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने देगची में डाल लेना है एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो घी या कुकिंग ऑयल जो है ना, जो भी आप यूज़ करते हैं वो शामिल कर लें। प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन और इसमें 900 ग्राम जो है ना चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक चिकन का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता, आपने इसको खूब अच्छी तरह कुक करना है। चलें जनाब, ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को कुक करते हुए और चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है एक बड़े साइज़ का टमाटर। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ टमाटर था तो मैंने वो टमाटर जो है ना वो पीस के इसमें शामिल कर देना है। तो ये लें जनाब, लहसुन और अदरक की जो है ना भुनाई हो चुकी है। अब हमने टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। ये लें जनाब, देखें ज़रा, टमाटर की भुनाई भी हमने कर देनी है ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए अच्छी तरह और इसकी भी भुनाई हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में जनाब हमने शामिल करना है 1 चम्मच हल्दी, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, नमक शामिल करेंगे और भुना हुआ खुश्क धनिया जो है वो शामिल करेंगे और मसाले की भुनाई कर लेंगे। मसाले में थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है ना वो नीचे ना लगे और इसकी जो भुनाई है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखिए ज़रा, मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और दही की जो है ना, दही का पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। चलें जी, ये देखें ज़रा, इसको खूब अच्छी तरह भून लेना है ताकि दही का पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। 2 या 3 मिनट के लिए आप इसको ढाँप दें तो ये इजीली जो है ना इसका पानी वो खुश्क हो जाता है।
चलें जनाब, ये देखें मसाले की खूब अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें चप्पन कद्दू, कटा हुआ चप्पन कद्दू शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये लें जनाब, मैं तो 2 चम्मच के साथ ना इसको मिक्स करूँगी क्योंकि ये इजीली मिक्स नहीं हो रहा, सब्ज़ी ज़्यादा है। ये जब कुक होती है ना तो ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। कुक करते हुए स्टार्ट में ये ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ये कुक हो जाती है, जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, कंप्लीट कुक हो जाती है, तो बिल्कुल इसका थोड़ा सा जो है ना वो सालन जो है वो तैयार होता है। ये देखें ज़रा, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, इसलिए बाहर से पानी जो है ना इसमें ऐड नहीं करना पड़ता। तो मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए ढाँप देते हैं और इसे कुक कर लेते हैं मीडियम आंच पे। तो ये देखें तकरीबन ये कुक हो चुकी है। ये बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, लेकिन इसमें पानी जो मौजूद है ना वो पानी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पानी जो है इसका अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। ढाँपना नहीं है, तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क कर लेंगे और उसके बाद इसमें आपने हस्बे ज़रूरत गरम मसाला जो है ना वो शामिल कर देना है। मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया था, वो शायद इसमें वीडियो कैम नहीं हो सका। तो ये देखें जनाब, ये चप्पन कद्दू विद चिकन की रेसिपी तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी और सूखा हरा धनिया का टच दिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद जनाब हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ना मज़ीद पकाएंगे ताकि इसमें जो मज़ीद पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो ये देखें ज़रा, अभी भी हल्का हल्का इसमें पानी मौजूद है, इसे मज़ीद 1 मिनट कुक करने की ज़रूरत है। तकरीबन ये कुक हो चुकी है। ये देखें ज़रा, ऑयल बिल्कुल जो है ना ऑयल सेपरेट हो चुका है और अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहा और ये बहुत मज़े की जो है ना हांडी तैयार हुई है। चप्पन कद्दू विद चिकन की रेसिपी बहुत मज़े की तैयार हुई है। नान के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, यकीन माने बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी डिसेंट सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।